लेटर एसएससी जीडी का। अब इनका सिलेक्शन हो चुका है उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के अंदर। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कुंडली का अच्छा है। आओ मैदान के अंदर पेपर की खोपड़ी में छेद करते हैं। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, फेरे उसी के लगेंगे जिसका संघर्ष है जारी। तो ऑनलाइन फेरे लगवाने वाला पहला इंसान हूं मैं, समझना की बात को। आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। यह है ज्वाइनिंग लेटर एसएससी जीडी का। अब इनका सिलेक्शन हो चुका है उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के अंदर। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कुंडली का अच्छा है। आओ मैदान के अंदर पेपर की खोपड़ी में छेद करते हैं। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, फेरे उसी के लगेंगे जिसका संघर्ष है जारी। तो ऑनलाइन फेरे लगवाने वाला पहला इंसान हूं मैं, समझना की बात को। आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। डन। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। एपिसोड नंबर 6 में आपका स्वागत है, जिसके अंदर हम दोस्तों फिजिक्स है, एनवायरनमेंट और जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। एपिसोड नंबर 7 जो है 29 तारीख को आने वाला है, जिसमें पॉलिटी है या फिर दोस्तों इकोनॉमिक्स है और जो ज्योग्राफी के कुछ पोर्शन बचे हुए हैं उनको हम करवाने वाले हैं आपको। इस प्रकार 7 फेरों का जो समागम था, 7 फेरों के लिए जो मैं आपको पंडित बना था, वो 7 फेरे 29 तारीख को आपके समाप्त होंगे। आइए स्वागत है बिल्कुल मनीष, विवेक, काना, अनूप, विजय, किशोर, रिंकी, अनुपाल, राकेश, विपिन, संदीप, आनंद, सभी का स्वागत। और तुम तो मेरे मांझी हो रहे, जब तक तोड़ोगे नहीं छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। किसको? परीक्षा को। ठीक है, आइए बुलवा के बिहारी लाल की जय। तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे। यहां तो दिन रात मेहनत चल रही है, हार कैसे मान लूं यार जब जीत का इंतजार मेरी मां कर रही है। देखिए मतलब सोचिए क्या माहौल होने वाला है अगर 7 फेरों की जो शुरुआत है वो शुरुआत मां के नाम से शुरुआत होगी तो अलग ही आनंद आने वाला है। ध्यान रखिएगा, तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, कह देना पड़ोसी से तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे। यहां तो दिन रात मेहनत चल रही है, हार कैसे मान लूं मेरे यार, हार कैसे मान लूं मेरे यार जब जीत का इंतजार मेरी मां कर रही है, जब जीत का इंतजार मेरी मां कर रही है। आज के अधिकांश सवाल आपसे गलत होने वाले हैं, इसलिए थोड़े कान खोलकर दिमाग खोलकर बात को सुनिएगा और टाइप करने से पहले एक बार सोच लीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूं आज के अधिकांश सवाल आपके गलत होने वाले हैं। बहुत प्यारे सवाल दोस्तों, जो फिजिक्स के कुछ ऐसे सवाल जो आपकी परीक्षा में आते हैं वही लेकर आए हूं यहां पर। जो एप्लीकेशन वाले सवाल दोस्तों होते हैं ना, कोई घटना होती है वो घटना क्यों होती है, वो सारे सवाल आपके सामने आने वाले हैं। पहला सवाल ये आपको समझा देगा कि जिस सवाल को तुम आसान समझते हो वही सवाल तुम्हें सिलेक्शन से दूर करता है। देखिए 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर 9 मिलीमीटर के 10 की पावर -9 मिलीमीटर के 10 की पावर -9 सेंटीमीटर के 10 की पावर -7 सेंटीमीटर के। जल्दी से बताओ आंसर, फटाफट गोली की तरह बताओ। आसान सवाल आपके सामने है। 1 नैनोमीटर जो है
वो किसके बराबर होता है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आपको आंसर छापना है, ठीक है? फटाफट छाप के बताओ। 10 की पावर 9, 10 की पावर -9, 10 की पावर -9, 10 की पावर -7, ये आपको आंसर बताना है। देखिए, हाँ, मैंने पहले ही शुरुआत में आपसे कह दिया था कि आपके अधिकांश सवाल आज गलत होने वाले हैं, और ये नमूना आपके सामने है। आपने दोस्तों नैनो वर्ड जो है खूब सुना होगा। इस दोस्तों वर्ड का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब होता है 10 की पावर -9। क्या होता है? 10 की पावर -9। अब जिसके साथ ये लग जाएगा वही दोस्तों नैनो हो जाएगा, ठीक है? यहां पर पूछा है नैनोमीटर, मतलब दोस्तों आपके 10 की पावर -9 मीटर, ये इसका आंसर होगा। पर हमारे पास चारों ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन में 10 की पावर -9 मीटर नहीं लिखा हुआ है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे 1 मीटर, दोस्तों पूछे आपसे कितने सेंटीमीटर बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, मतलब 10 की पावर 2 सेंटीमीटर जो है इसके बराबर होता है, ठीक है? अगर दोस्तों मैं इस वाले फॉर्मेट को किस रूप में लिख दूं? सेंटीमीटर दोस्तों वाले रूप में लिख दूं, 10 की पावर -9 इंटू दोस्तों 10 की पावर 2, कुल मिलाकर दोस्तों क्या बन जाएगा? ये सेंटीमीटर बन जाएगा। ये -9 और ये +2 कितने हो जाएंगे? 10 की पावर -7 हो जाएगा। ये आपके आंसर होने वाला है। देखिए सवाल देखो, आप परीक्षा में सवाल आया और अधिकांश बच्चे इसका ऑप्शन नंबर बी ठोक के आने वाले हैं, गलत हो जाएगा। आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर डी, जो ऑप्शन नंबर बी गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम ठीक आंसर है। खोपड़ी में गई दोस्तों माल, जिसके आगे नैनो लगेगा वही दोस्तों नैनो हो जाएगा। परीक्षा में पूछा है नैनोमीटर किसके बराबर दोस्तों होता है? नैनोमीटर जो है वो 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होता है। पर ध्यान रखना रसगुल्ला, अगर आपसे पूछे दोस्तों मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा, 10 की पावर 2 से आपके मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहां -9 है, यहां +2 है, कुल मिलाकर तो कितना होगा? -7 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है? तुम दोस्तों सोना बाबू के चक्कर में, दुल्हनिया के चक्कर में भाई साहब गलत फेरा ले रहे हो रसगुल्ला। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? पंडित की बात को भी सुनना है, केवल सोना बाबू को नहीं देखना, पंडित की बात को भी सुन लेना है। आगे देखिएगा, अगला है, जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना होगा? अब बताओ आंसर इसका। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए जो ब्रेक बल होगा वो कितना होने वाला है? ऑप्शन नंबर 1 चौगुना होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी दुगुना होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी आधा होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी 1/4। आज तो भाई साहब, आज तो कह के लेने वाली कंडीशन हो रही है तुम्हारी। आज बताओ तुम्हारी भैंस को पानी में से कौन निकालेगा? दोस्तों याद कीजिएगा, मैंने आपको लिखवाए थे न्यूटन दोस्तों 3 नियम है इसके। पहला नियम दोस्तों कौन सा हो गया है? जड़त्व का दोस्तों नियम है, लॉ ऑफ इनर्शिया है। सेकंड दोस्तों नियम छापना दोस्तों आपके दोस्तों, सेकंड जो है वो संवेग संरक्षण का जो नियम है वो हो गया है। और थर्ड दोस्तों लिखना आपके एक्शन रिएक्शन है, क्रिया प्रतिक्रिया है। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्रिया दोस्तों प्रतिक्रिया है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है? अगर दोस्तों पूछूं इसका एग्जांपल दोस्तों लिखना आपके, बस रुकी दोस्तों, और बस रुकने पर आप एकदम दोस्तों आगे की तरफ जाएंगे, वो रसगुल्ला क्या दोस्तों आपके आगे की तरफ धक्का लगना दोस्तों आपके, वो होता है आपके जड़त्व का नियम। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अगर दोस्तों पूछो संवेग दोस्तों आपके, ये होता है F = ma, फादर = मां होता है। फोर्स बराबर दोस्तों क्या होता है? फोर्स बराबर मास इंटू दोस्तों क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। ये भी आपको ध्यान है। एक्शन रिएक्शन दोस्तों, रॉकेट जो है रसगुल्ला, इस रॉकेट का दोस्तों नीचे की ओर फोर्स लगाना और ऊपर की ओर बढ़ना दोस्तों, ये एक्शन रिएक्शन होता है। जब आप गोली चलाते हो दोस्तों क्या होता है? आपका जो हाथ है पीछे की ओर जाता है, गोली दोस्तों आगे की ओर जाती है, वो भी एक्शन दोस्तों रिएक्शन होता है। आपने सोना बाबू को प्रपोज किया, उसने आपके थप्पड़ मारा, वो भी दोस्तों एक्शन रिएक्शन ही होता है। अब सुनो सर, अगर पूछ ले आपसे सवाल दोस्तों क्या कह रहा है, अगर किसी की दोस्तों जो गति है, इस गति को दोस्तों मैं डबल कर दूं, गति को दोस्तों दोगुना कर दूं, तो ध्यान रखना फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो क्या होता है? फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन दोस्तों। अगर पूछूं आपसे ए दोस्तों क्या होता है आपके दोस्तों, ए दोस्तों छापना दोस्तों आपसे, ए रसगुल्ला क्या होता है दोस्तों आपके, अगर मैंने पूछा दोस्तों आपसे, अगर पूछे आपसे उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल दोस्तों कितना होने वाला है, बताओ कौन आंसर बताने वाला है कि कितना दोस्तों ब्रेक बल होगा? ध्यान रखना दोस्तों, इसके स्क्वायर, किसके आपके, इसके स्क्वायर के बराबर होने वाला है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इसका जो स्क्वायर है इसके बराबर होगा, ये भी आपको नोट करना है। तो दोस्तों कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4 होने वाला है। ये भी आपको छाप लेना। ऑप्शन नंबर 1 4 गुना जो है ये होने वाला है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अब बताओ, पानी की सतह पर हल्की रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती है? पहला ऑप्शन है जब वह पानी के भीतर
भीतर रहेगा तब वह अपने वजन से अधिक पानी का विस्थापन करेगा। ऑप्शन नंबर बी है सुई की सघनता पानी की सघनता से कम होती है। ऑप्शन नंबर सी है इसका जो पृष्ठीय तनाव है उसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी है उसके आकार के कारण होता है। बताओ फटाफट आंसर क्या होगा, ए बी सी डी। दोस्तों अगर पूछूं आपसे, देखिए एक बात दोस्तों नोट कर लेना दोस्तों, कोई भी दोस्तों चीज जो है वो उसके ऊपर तैरती है दोस्तों, कोई भी चीज तैरती है दोस्तों कारण क्या होने वाला है, कारण होगा उसका सरफेस टेंशन। छापना सरफेस टेंशन जो है ये इसका कारण होने वाला है। पृष्ठीय तनाव दोस्तों क्या होगा, पृष्ठीय तनाव जो है ये इसका कारण होने वाला है। ये भी आपको ध्यान है, कोई भी चीज दोस्तों किसी के ऊपर तैरती है दोस्तों कारण क्या होगा, पृष्ठीय तनाव होगा। आज से खोपड़ी में फिट कर लेना, पृष्ठीय तनाव दोस्तों कारण होने वाला है या फिर सरफेस टेंशन जो है वो इसका कारण होने वाला है। अब सुनो दोस्तों, अगर किसी चीज का सरफेस टेंशन अधिक है दोस्तों तो वो नीचे होगा। ध्यान, अगर दोस्तों किसी चीज का सरफेस टेंशन जो है पृष्ठीय तनाव दोस्तों अधिक है, ये अगर दोस्तों अधिक है तो ध्यान वो नीचे होने वाला है, और जिसका दोस्तों कम है, जिसका कम है वो ऊपर होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आप सोच के बताओ दोस्तों, पानी के ऊपर अगर तेल की बूंद जो है, आप बताना मुझे दोस्तों, पहले इस सवाल बताओ, पानी के ऊपर तेल दोस्तों तैरता है, तो अब मुझे बताओ इसमें किसका दोस्तों सरफेस टेंशन कम होने वाला है, पानी का दोस्तों कम होगा सरफेस टेंशन या फिर तेल का कम होने वाला है। कमेंट बॉक्स में छापिए। पानी के ऊपर तेल तैरता है दोस्तों, मैंने सवाल पूछा आपसे, सरफेस टेंशन जो है वो किसका कम होने वाला है, पानी का कम होगा या फिर तेल का कम होगा, इसका आंसर आपको बताना है, फिर उस सवाल की ओर बढ़ने वाले। ठीक है, बताओ दोस्तों, मैंने आपसे कहा सरफेस टेंशन जिसका कम होता है, जिसका सरफेस टेंशन कम होगा वो कहां पर, ऊपर रहने वाला है, और जिसका दोस्तों आपके अधिक होने वाला है वो नीचे रहने वाला है। ठीक है, अब बताओ मुझे भाई साहब, अगर सब पानी जो है, पानी के ऊपर तेल दोस्तों तैर रहा है, तो किसका कम दोस्तों, सर तेल का कम हो गया, पानी के ऊपर तैर रहा है तो दोस्तों छापना आपके, अब दोस्तों तेल दोस्तों आपके जो है इसका दोस्तों कम हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी छापना, तेल जो है इसका कम होने वाला है, पानी का अधिक होगा, तभी दोस्तों ऐसा काम होने वाला है। समझ चुके हो मेरी बात को, तो ध्यान रखिएगा, पानी की सतह पर हल्की रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती है दोस्तों, हल्की रखी गई लोहे की सुई क्यों तैरती है, वे जो सरफेस टेंशन है इसका कम होता है इसलिए तैरती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, उसके पृष्ठीय तनाव के कारण तैरती है, ऑप्शन नंबर सी। अगर दोस्तों पूछूं आपसे सरफेस टेंशन जो है इसका दोस्तों एग्जांपल छाप लो, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे पृष्ठीय जो तनाव दोस्तों इसका एग्जांपल लिखिएगा, इसके उदाहरण दोस्तों क्या होते हैं आपके, गरम सूप का, गरम जो सूप है इस गरम सूप का स्वादिष्ट लगना, गरम सूप का स्वादिष्ट लगना जो है ये भी इसका एग्जांपल होता है दोस्तों। गरम सूप दोस्तों छापना आपके, गरम सूप का सरफेस टेंशन कम होता है, इसके कारण दोस्तों क्या होता है, इसके कारण दोस्तों फैलता है, और जब दोस्तों अपनी जीभ पर फैलता दोस्तों तो ये स्वादिष्ट लगता है। इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले गरम सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है दोस्तों, गरम सूप स्वादिष्ट इसलिए लगता है क्योंकि इसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है, और दोस्तों अगर पृष्ठ तनाव कम होगा दोस्तों तो वो फैलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे दोस्तों इसके बाद दोस्तों छापना, पहला एग्जांपल गरम सूप का हो गया है, सेकंड दोस्तों आपके पानी, दोस्तों पानी में अगर दोस्तों मैं क्या मिला दूं, पानी में साबुन मिला दूं या फिर दोस्तों पानी में डिटर्जेंट मिला दूं तो छापना आपके, अब दोस्तों क्या होने वाला है, इसके बाद दोस्तों पृष्ठ तनाव कम होने वाला है, पृष्ठ तनाव कम होने वाला है, और ऐसा दोस्तों होने पे छापना दोस्तों आपके झाग अधिक बनेंगे और कपड़े दोस्तों जल्दी साफ होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये परीक्षा में हूबहू पूछता है, ध्यान, परीक्षा में हूबहू आएंगे सवाल दोस्तों कि पानी में साबुन मिलाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पृष्ठ तनाव कम होगा। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे गरम सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है दोस्तों, क्योंकि इसका सरफेस टेंशन कम होता है इसलिए स्वादिष्ट लगता है। लिखना, पानी की दोस्तों जो बूंद है, बारिश की दोस्तों बूंद जो है, वर्षा की जो बूंद है वो गोल होना, वर्षा की बूंद का गोल होना दोस्तों छापना, ये भी किसका एग्जांपल है, सरफेस टेंशन का एग्जांपल है। तीनों एग्जांपल आपकी खोपड़ी में फटाफट होने चाहिए। पहला दोस्तों एग्जांपल कौन सा हो गया, पहला एग्जांपल क्या है, पानी की दोस्तों बूंद जो है, वर्षा की बूंद गोल होना, पहला एग्जांपल हो गया। सेकंड दोस्तों क्या हो गया, गरम सूप ये स्वादिष्ट लगना, सेकंड एग्जांपल है। पानी में साबुन मिलाना दोस्तों, ये थर्ड एग्जांपल आपको ध्यान है। एक दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण एग्जांपल है, जब दोस्तों डेंगू का दोस्तों जब माहौल होता है दोस्तों, उस समय क्या होता है दोस्तों, जो पानी दोस्तों कूलर का जो पानी होता है उसमें दोस्तों क्या होता है, उसमें मच्छर का जो लार्वा है वो पैदा होता है दोस्तों, इसके कारण आपके डेंगू रोग होता है। इसलिए ध्यान रखना, जब भी दोस्तों पानी होता है दोस्तों, जब पानी होता है भाई साहब, उस समय दोस्तों छापना, उसमें दोस्तों कैरोसिन तेल, कौन सा
कैरोसिन तेल या फिर दोस्तों मिट्टी का तेल जो है, मिट्टी का जो तेल है वो इसमें दोस्तों मिला देते हैं। इसके दोस्तों कारण क्या होता है, इसके कारण जो छापना जो लार्वा होता है दोस्तों आपके, ये लार्वा दोस्तों क्या होता है आपके, ये मर जाता है दोस्तों, लार्वा मर जाता है, इसलिए दोस्तों छापना। डेंगू दोस्तों जब होता है ना, डेंगू दोस्तों चलता है जब बोलते हैं पानी का जो तेल दोस्तों, जो आपके कूलर का जो पानी है उसमें केरोसिन मिला दीजिए, जब भी दोस्तों डेंगू का समय चलता है, ये आपको कई कई बार बोलते हैं। कारण क्या है उसका, क्योंकि दोस्तों पानी में दोस्तों तेल मिलाने पर जो मच्छर लार्वा जो तैर रहा है उसके ऊपर वो मर जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी बातें आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट इसका आंसर हो गया। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष का है? ऑप्शन नंबर 1 है 1951 का, ऑप्शन नंबर बी है 1972 का, ऑप्शन नंबर सी है 1973 का, ऑप्शन नंबर डी है 1986 का। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का दोस्तों? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे इसके एक साल बाद 1970 से छापना दोस्तों, अगर पूछो दोस्तों लिखना आपके इसमें कौन सा प्रोजेक्ट टाइगर आया था, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें कौन आया था? प्रोजेक्ट टाइगर आता है। 1972 दोस्तों क्या हो गया है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हो गया, ठीक है। अगर पूछूं आपसे 1970 से छापना प्रोजेक्ट टाइगर हो गया है। अगर परीक्षा में पूछे आपसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है? 1972, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया है। रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है दोस्तों? अगर पूछा दोस्तों आपसे, अगर पूछे आपसे एस्केप जो वेलोसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, परीक्षा में आपसे पूछा गया, ठीक है। एक्चुअली में दोस्तों मान लो आपकी सोना दोस्तों बाबू जो है बगल में बैठी हुई है आपके 1986, बिल्कुल लिख लो, इसको भी लिख लीजिए। अगर दोस्तों पूछूं आपसे 1986 छापना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कौन सा है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1986 का, यह भी आपको नोट करना है। एक्चुअली में दोस्तों होता क्या दोस्तों, आपके रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए दोस्तों न्यूनतम जो पलायन वेग है वो दोस्तों कितनी आवश्यकता दोस्तों होती है आपके? अगर दोस्तों पूछो आपसे तो मिनिमम दोस्तों पूछे आपसे वेलोसिटी जो है वो लगभग दोस्तों 11.2 दोस्तों लिखना आपके 11.2 किलोमीटर पर सेकंड जो है, इतनी आवश्यकता होती है। अगर दोस्तों पूछे इसका दोस्तों मतलब दोस्तों क्या है, इसका दोस्तों मतलब छापना वह न्यूनतम दोस्तों वेग जिसके द्वारा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण दोस्तों इससे बाहर निकालने के लिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर दोस्तों निकालने के लिए जो न्यूनतम दोस्तों मिनिमम दोस्तों आपके जो वेग चाहिए होता है उसे बोलते हैं क्या? पलायन वेग कहते हैं। अगर दोस्तों आपकी सोना बाबू पास में बैठी हुई है और वह आपकी बात नहीं मानती है, आपने दोस्तों उसको उठाया और आपने 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की दर से उसको ऊपर फेंक दिया तो वो वापस नहीं आएगी, ठीक है। जो गई तो गई, ठीक है। एक बार तो आपको इतनी ताकत आनी चाहिए दोस्तों कि उसको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की दर से उसको आप ऊपर फेंक सको। अगर आपने इससे कम से फेंका तो पक्का दोस्तों वो वापस आएगी, फिर उसके बाद में आपको जो फेंकेगी ना भाई साहब, आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। इसलिए अगर फेंको तो आपके लिए सूचना है, इतने से कम पर मत फेंकना, एग्रीमेंट मत करना, इससे कम पर नहीं फेंकना है, इससे अधिक ही आपको फेंकना है, ठीक है। तो लिखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है लगभग 211 किलोमीटर पर धन आपके 11.2 किलोमीटर पर सेकंड जो है इसका एकदम ठीक आंसर है। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या बेहतरीन सवाल, लिखिए क्या बेहतरीन सवाल है। दिमाग का ढक्कन खोलने वाला सवाल, लिखो दिमाग का ढक्कन खोलने वाला सवाल है। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0 से 10 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है? ए बी सी डी दोस्तों, वृद्धि होगी, कमी होगी, बढ़ने के बाद कमी होगी, घटने के बाद वृद्धि होगी। ऐसे परीक्षा में सवाल आते हैं दोस्तों, हम यही सोचते हैं यार क्या होने वाला है। अब सुनना मेरी बात को, मैं इसलिए सारे सवाल अब करवा रहा हूं आपको यहाँ पर, परीक्षा में निश्चित आपको सवाल इनमें से मिलने वाला है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं दोस्तों आपसे एक दोस्तों प्रॉपर्टी दोस्तों लिख लेना दोस्तों, पानी दोस्तों वाटर जो अपना वाटर दोस्तों पानी जो है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे 0 डिग्री जो सेंटीग्रेड दोस्तों यहां से 4 डिग्री जो सेल्सियस दोस्तों और
एक दोस्तों लिखो 10 डिग्री सेल्सियस दोस्तों छापना। अगर दोस्तों पूछो तो पानी जो छापना, पानी जो दोस्तों आपके अगर दोस्तों 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएंगे तो इसका जो घनत्व है वो बढ़ने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या होगा, जो घनत्व है वो कम होने वाला है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछे आपसे 4 डिग्री दोस्तों पूछूं आपसे छापी दोस्तों 4 डिग्री जो है, यहां दोस्तों क्या होता है, अरे आपने खूब सुना होगा पानी का जो घनत्व है वो दोस्तों छापना दोस्तों कहां पर आपके वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होता है। मैंने इसी हिसाब से दोस्तों लिखा है। यहां तक दोस्तों आते थे क्या होगा, यहां पर दोस्तों डेंसिटी बढ़ेगी, इस यहां पर मैक्सिमम हो जाएगा, इसके बाद डेंसिटी जो है कम होने लग जाएगी, ठीक है। डेंसिटी दोस्तों, डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी जो होती है इसका दोस्तों छापना जो आयतन दोस्तों आपके जो वॉल्यूम होता है इससे उल्टा संबंध होता है दोस्तों। जो घनत्व होता है, घनत्व जो होता है उसका दोस्तों आयतन से छापिएगा उल्टा संबंध होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो दो कंसेप्ट दोस्तों लगने वाले हैं। पहला दोस्तों कंसेप्ट क्या है, जो पानी का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो घनत्व वो अधिकतम होता है, इससे दोस्तों पहले छापना यहां दोस्तों वृद्धि होती है और यहां पर कमी होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे घनत्व और आयतन का आपस में इनवर्स रिलेशन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब सुनिए दोस्तों सवाल क्या कह रहा है, 0 डिग्री दोस्तों यहां से 10 डिग्री दोस्तों यहां तक जाना है दोस्तों, तो पहले दोस्तों बताओ मुझे 4 डिग्री जो सेंटीग्रेड दोस्तों यहां तक आपके घनत्व में दोस्तों क्या घनत्व में वृद्धि होने वाली है, इसके बाद दोस्तों छापना घनत्व जो है इसमें कमी होने वाली है। इसका उल्टा क्या होगा दोस्तों, इसका उल्टा आपके क्या दोस्तों आयतन होने वाला है, तो यहां दोस्तों आयतन जो है वो कम होने वाला है और यहां दोस्तों आयतन जो है बढ़ने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो परीक्षा का दोस्तों आंसर क्या होगा, उसके आयतन में घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। ऑप्शन नंबर डी। बताओ सवाल बढ़िया था या नहीं था, बताओ कमेंट बॉक्स में। सवाल का जो लेवल है वो कैसा था दोस्तों, सवाल आज सारे ऐसे ही है। मैंने पहले ही कहा था आपसे दिमाग को खोलकर जवाब देना। ये दोस्तों क्वेश्चन क्या है, अगर दोस्तों हम वैसे ही अपना दिमाग लगाएंगे दोस्तों, या तो हम कर देंगे वृद्धि होगी या फिर हम कमी होगी। पर ध्यान रखना दोस्तों, जो पानी दोस्तों पानी की दोस्तों प्रॉपर्टी है कि 4 डिग्री जो सेंटीग्रेड है यहां पर जो इसका घनत्व है वो अधिकतम होता है, ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है, इसको भी आपको नोट करना है, ठीक है। आगे आइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, पहला पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहां पर दोस्तों किया गया। अगर रसगुल्ला पूछो दोस्तों आपसे पहली बार दोस्तों कहां पर हुआ था, 1970 दोस्तों छापना स्टॉकहोम। कहां होता है, स्टॉकहोम सम्मेलन होता है। अगर रसगुल्ला दोस्तों पूछे आपसे स्टॉकहोम दोस्तों कहां पर है, स्वीडन दोस्तों इसकी राजधानी है, यहां होता दोस्तों पहली बार होता है। इसके बाद दोस्तों छापना 1990 दोस्तों छापना पहली बार दोस्तों क्या होता है, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन होता है। कहां दोस्तों, रियो के अंदर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1970 छापिएगा, यहां दोस्तों क्या होता है, पहली बार दोस्तों पर्यावरण पर सम्मेलन होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक आंसर, ठीक है। अगर दोस्तों पूछे आपसे पहला पृथ्वी सम्मेलन कब होता है, ये 1992 में होता है। कहां पर दोस्तों, रियो ब्राजील में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि वायुदाब, क्या बेहतरीन सवाल, आप एसएससी की कोई भी परीक्षा उठा लेना, उसमें आपको ये वाला सवाल जो है वो निश्चित मिलने वाला है। लिखो दिमाग को फाड़ने वाला सवाल आपके लिए। यदि वायुदाब मापी यंत्र बैरोमीटर की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो इससे यह संकेत मिलता है कि मौसम बहुत गर्म होने वाला है, अत्यधिक तूफान होने वाला है, शीतलहर वाला होगा, कम से कम 48 घंटे तक लगातार बारिश होने वाली है। ये बैरोमीटर दोस्तों रीडिंग वाला सवाल आपकी परीक्षा में पूछ लेता है कि एकदम दोस्तों नीचे गिरेगा क्या होगा, धीरे धीरे गिरेगा क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा क्या होगा, ये 3 सवाल आपसे पूछ लेगा, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं दोस्तों आपसे, जो दोस्तों बैरोमीटर दोस्तों छापना पहली बार दोस्तों ये किसका दोस्तों मापन करने वाला है, पहले तो आप आंसर छाप लो, ए बी सी डी क्या आंसर होगा, आप तुक्का लगा लो अपने मन से, ठीक है। अगर दोस्तों पूछो तो बैरोमीटर छापना वायुदाब दोस्तों इसको मापने के लिए, वायुदाब को मापने के लिए इसका यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर साथियों पूछे दोस्तों आपसे जो बैरोमीटर दोस्तों इसकी जो रीडिंग है दोस्तों, अगर दोस्तों ये अचानक दोस्तों क्या हो, अचानक दोस्तों लिखना आपके, अचानक दोस्तों नीचे गिर जाए, अचानक दोस्तों नीचे गिर जाए छापना, तो दोस्तों तूफान क्या होने वाला है, तूफान या फिर आंधी आने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों क्या हो दोस्तों धीरे धीरे दोस्तों, धीरे धीरे, अरे दोस्तों कभी आपने सोना बाबू दोस्तों आपके साथ हो और धीरे धीरे दोस्तों बारिश आ जाए दोस्तों, वो रोमांटिक दोस्तों माहौल होता है दोस्तों, देखा है आपने दोस्तों। अगर दोस्तों धीरे धीरे बारिश आए दोस्तों, और दोस्तों धीरे धीरे दोस्तों बारिश जो है एकदम दोस्तों, बारिश दोस्तों जो होती है वो एकदम दोस्तों नीचे नहीं आती है, धीरे धीरे दोस्तों नीचे आती है, तो ध्यान रखना आपके। अगर दोस्तों धीरे धीरे नीचे गिरता है तो
छापना बारिश होने वाली है। तो अगर दोस्तों पूछूं आपसे तो धीरे धीरे दोस्तों नीचे गिरेगा तो छापेगा, बारिश होने वाली है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगर दोस्तों धीरे धीरे ऊपर दोस्तों चढ़ता है तो छापना, तो मौसम साफ होने वाला है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अगर दोस्तों धीरे धीरे ऊपर चढ़ने वाला है तो मौसम साफ होने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों अगर धीरे धीरे नीचे गिरने वाला है तो बारिश आने वाली है। एकदम दोस्तों अगर उसका मूड खराब हो गया और दोस्तों एकदम नीचे गिर गया तो भाई साहब तूफान और बारिश आएगी। अगर दोस्तों बैरोमीटर दोस्तों इसके स्थान पर है, आप सोना बाबू लिख लो, तो भी दोस्तों एक ही बात दोस्तों, क्या एक ही दोस्तों बात है आपके, अगर दोस्तों मूड खराब हो गया और दोस्तों एकदम दोस्तों नीचे गिर गया तो समझ लेना भाई साहब तूफान आने वाला है। क्या तूफान आने वाला है? ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर दोस्तों होने वाला है। एकदम दोस्तों नीचे गिरेगा तो छापना तूफान आएगा दोस्तों। अगर धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, छापना बारिश दोस्तों कब होगी? धीरे धीरे में आने वाली है। और भाई साहब दोस्तों धीरे धीरे ऊपर बढ़ने वाला है तो मौसम साफ होने वाला है, सब कुछ ठीक ठाक रहने वाला है। आगे देखिएगा, जब बस सहसा मुड़ती है, मतलब दोस्तों अचानक मुड़ती है, तब बस में खड़ा व्यक्ति बाहर की ओर गिरता है। इसका कारण क्या है? उस पर बाहर की ओर आकर्षण लग रहा है, गति का जड़त्व नियम है, संवेग में परिवर्तन का नियम है और त्वरण दोस्तों परिवर्तन का नियम है। अगर दोस्तों पूछे आपसे बस दोस्तों, क्या बस दोस्तों एकदम से मुड़ती है दोस्तों, आपके बस रसगुल्ला दोस्तों एकदम से मुड़ती है, तो जो व्यक्ति दोस्तों खड़ा हुआ है दोस्तों वो स्थिर है दोस्तों। बस मुड़ी है लेकिन वो दोस्तों स्थिर है आपके, तो छापना दोस्तों आपके आगे वाला जो पोर्शन दोस्तों होता है वो छापना दोस्तों आपके, ये दोस्तों लिखना जड़त्व किसका, जड़त्व का नियम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। लॉ ऑफ इनर्शिया है, ये आपको नोट करना है। ऑप्शन नंबर बी छापना करेक्ट दोस्तों आंसर है आपके। बस रुकी, आप पीछे की तरफ जाओगे, आप आगे की तरफ जाओगे, बस मुड़ी दोस्तों आप किधर गिरोगे, ये सब दोस्तों कौन तय करता है? गति का जड़त्व नियम जो है ऑप्शन नंबर बी तय करता है। असत्य को पहचानिए, आइए पहचानते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में भारत में प्रारंभ हुआ, ऑप्शन नंबर बी है। सलीम अली को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है। भारत की पहली बाघ परियोजना जिम कार्बेट उत्तराखंड में प्रारंभ हुई थी, ऑप्शन नंबर डी है। विश्व बाघ दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। अगर दोस्तों पूछे आपसे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 छापना, ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973। अभी दोस्तों कितने साल पूरे हुए हैं? 50 साल पूरे हुए हैं 2023 के अंदर है। और भारत से पूछो तो भारत में कितने दोस्तों टाइगर हैं? 3167 छापना, इतने टाइगर भारत के अंदर हैं और मध्य प्रदेश में अधिकतम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। सलीम अली को दोस्तों टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश साकला छापना, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है? कैलाश साकला है। और रसगुल्ला सलीम दोस्तों अली छापना साहब के वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सलीम अली कौन है? वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया है दोस्तों। अगर पूछे टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश साकला है। भारत की पहली बाघ परियोजना जिम कार्बेट शुरू होती है, एकदम तो ठीक बात है आपके। अगर पूछे दोस्तों ये ऑप्शन क्या एकदम ठीक हो गया है। विश्व बाघ दिवस 12 अगस्त छापना गलत दोस्तों है। अगर पूछे कब होती है? 29 जुलाई छापना, 29 जो जुलाई है वो वर्ल्ड टाइगर डे सेलिब्रेट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर। आगे देखिए, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 है तेल बहुत हल्का होता है, ऑप्शन नंबर बी है बत्ती में से तेल का विषण होता है, ऑप्शन नंबर सी है पृष्ठीय तनाव परिघटना के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी तो कौन सा केशिका तो जो क्रिया है इसके कारण होता है। ये तो आप जानते हो दोस्तों, जो लैंप रसगुल्ला जो लैंप होती है लैंप जो है तो छापना लैंप दोस्तों, इसके अंदर आपके कैपिलरी दोस्तों कौन सा सिस्टम होता है? कैपिलरी दोस्तों सिस्टम होता है, जिसे दोस्तों क्या बोलते हैं? केशिका तो दोस्तों क्या बोलते हैं? केशिका तो कहते हैं। इसलिए दोस्तों छापना आपके तेल जो है वो ऊपर चढ़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछो दोस्तों आपसे फाउंटेन दोस्तों पेन जो है, फाउंटेन दोस्तों पेन जो दोस्तों आपके इस दोस्तों फाउंटेन पेन दोस्तों, आप पेपर दोस्तों लीजिए, कोई पेपर लीजिए रसगुल्ला, आप पेपर लोगे दोस्तों, इस पेपर पे आप फाउंटेन पेन लगाओगे तो आप देख पाओगे दोस्तों कि धीरे धीरे क्या होगा, वो जो फाउंटेन पेन की जो इंक होगी दोस्तों वो पूरे पेज पे आपके लग जाएगी, ठीक है। इसे बोलते हैं केशिका तो, ठीक है। इसी का दोस्तों एग्जांपल दोस्तों आपके तौलिया दोस्तों, तौलिया अगर दोस्तों क्या करोगे आप तौलिया दोस्तों, इसका एक सिरा दोस्तों आप भिगाओगे, एक सिरा दोस्तों इसका भिगा दोगे तो अपने आप दोस्तों क्या होगा, अपने आप दोस्तों क्या होगा, धीरे धीरे फैलने लगेगा और दोस्तों कुछ देर बाद जो है वो पूरी तौलिया गीली हो जाएगी, ये
भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 3 एग्जांपल छाप लीजिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया है, केसिक एरिया ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक है। तेल की बूंद पानी पर फैल, अब तो आपको बताना पड़ेगा, ये मैं कंसेप्ट दोस्तों पहले मैंने आपको बताया था, तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है। बताओ भाई साहब, अब तो आंसर छाप दो, मेरा दिल खुश हो जाएगा दोस्तों, यही मेरी दक्षिणा होने वाली है। इसका आंसर बताओ, तेल की बूंद पानी पर फैल जाती, क्योंकि तेल पानी से हल्का होता है, ऑप्शन नंबर बी। तेल अधिक क्षाण होता है, ऑप्शन नंबर डी। तेल पानी में नहीं घुलता है, ऑप्शन नंबर डी। तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। चारों में से कौन सा ऑप्शन होने वाला है? जब भी दोस्तों कोई भी चीज जो है वो एक के ऊपर दोस्तों एक अगर है तो छापना पृष्ठ तनाव उसका कारण होने वाला है। तैरने वाले दोस्तों बात आएगी तो छापना पृष्ठ तनाव उसका कारण होने वाला है। जो चीज दोस्तों ऊपर है उसका पृष्ठ तनाव कम होने वाला है। छाप लें दोस्तों, जो चीज दोस्तों ऊपर है आपके, ये दोस्तों पानी हो गया, ये दोस्तों पानी हो गया दोस्तों, इसके दोस्तों ऊपर छापना, इसके ऊपर क्या दोस्तों, ये हो गया दोस्तों तेल, क्या ये तेल हो गया है। तो अगर मैं पूछूं दोस्तों आपसे, ये दोस्तों तेल ऊपर है तो छापना इसका जो सरफेस टेंशन है वो कम होने वाला है, और दोस्तों जो चीज दोस्तों नीचे छापना उसका सरफेस टेंशन है वो अधिक होने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको फिर बता रहा हूं, सवाल घुमा फिरा के कुछ भी दोस्तों दे देगा, पर आपका आंसर, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो चीज ऊपर है उसका सरफेस टेंशन कम होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम किस दोस्तों वर्ष का है? याद करो 1970 दोस्तों कौन सा हो गया? याद करो दोस्तों, अभी मैंने लिखवाया आपको, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है वो 1972 का हो गया है। 1986 छापना एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जो एक्ट हो गया है वो 1986 का हो गया है। 2000 छापना आपके जैव विविधता जो अधिनियम जो है, जैव विविधता जो अधिनियम है वो दोस्तों कब का हो गया है? 2002 का हो चुका है। अगर दोस्तों पूछूं दोस्तों आपसे कौन सा दिवस दोस्तों हो गया, लिखना 22 मई दोस्तों छापना। विश्व में जैव विविधता दिवस कब बनाते हैं? 22 मई को बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। अगर पूछूं दोस्तों अभी हाल ही में जैव विविधता पर कौन सा सम्मेलन हुआ है? COP15 हुआ है। कहां दोस्तों हुआ था? मॉन्ट्रियल कनाडा जो है यहां पर होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलिए, अगला सवाल है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर, देखिए आज तो दोस्तों आपकी सोना बाबू को चांद पर भी ले ही जाऊंगा, ठीक है। देखिए सवाल आपके सामने है, अगर मजा आ रहा हो ना दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दो कि भारत माता की जय, ठीक है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार उतना ही रहता है। भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं, भार और द्रव्यमान दोनों एक समान होते हैं। सवाल एकदम बढ़िया सवाल है, कंसेप्ट वाला सवाल है कि अगर दोस्तों किसी वस्तु को दोस्तों कहां ले गया दोस्तों, अगर वस्तु को मैं दोस्तों पृथ्वी से चांद पर ले गया तो क्या इसमें से होने वाला है? पहले कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर आगे बात करें दोस्तों आपके एक्चुअली दोस्तों छापना दोस्तों आपके। अगर दोस्तों पूछो तो भार दोस्तों वेट जो है, जो वेट दोस्तों ये कितना दोस्तों होता है छापना, ये रसगुल्ला होता है m इंटू जी। छापी दोस्तों, वेट दोस्तों क्या होता है? ये होता है m इंटू जी। m दोस्तों क्या है? m है द्रव्यमान दोस्तों, क्या है? m है द्रव्यमान। और G4 दोस्तों, G4 क्या होगा दोस्तों? G4 हो गया दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण दोस्तों। अगर पूछूं आपसे, m दोस्तों द्रव्यमान होता है, मास होता है, और G दोस्तों क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है, और भार क्या होता है? वेट होता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। अगर भाई साहब आपसे पूछ ले कि द्रव्यमान दोस्तों कभी चेंज होता है? नहीं होता है। छाप लो, आप कहीं भी दोस्तों, आप कहीं भी जाओ, द्रव्यमान नेवर चेंज, लिख लो, द्रव्यमान जो है वो नेवर चेंज है, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होगा। आप पृथ्वी पर हो, ठीक बात है, आप दोस्तों बृहस्पति पे चले जाओ तो ठीक है, आप सूर्य पे जाओ तो ठीक है, आप कहीं भी दोस्तों जाओ, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जाओ, मास उतना ही रहने वाला है, द्रव्यमान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन दोस्तों हर जो ग्रह दोस्तों, हर ग्रह का अपना दोस्तों क्या है? हर ग्रह का अपना जी का मान होने वाला है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछो दोस्तों आपसे, दोस्तों जो आपके जो चंद्रमा दोस्तों, चंद्रमा जो छाप रहा दोस्तों, यहां दोस्तों क्या होने वाला दोस्तों? यहां पर दोस्तों जी का दोस्तों मान होगा GM। GM दोस्तों क्या होगा? G4 ग्रेविटेशनल दोस्तों आपके त्वरण हो गया, M4 हो गया मास, ठीक है। M4 क्या हो गया? M4 हो गया मून, ठीक है।
ये दोस्तों कितना होता है, ये 1/6 GE, मतलब दोस्तों आपके जो दोस्तों चंद्रमा दोस्तों यहां पर दोस्तों आपके जो जी का मान है वो कितना होता है, तो जो पृथ्वी दोस्तों यहां पर जो जी का मान है उसका 1/6 होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल दोस्तों क्या है, सवाल है कि जब दोस्तों वस्तु को पृथ्वी से चांद दोस्तों यहां पर ले जाएंगे, तो मैंने कहा m तो दोस्तों क्या होगा, m तो नेवर चेंज है, m चेंज नहीं होगा, मतलब दोस्तों आपके द्रव्यमान जो है वो उतना ही रहने वाला है, पर भार बदल जाएगा। क्योंकि भार दोस्तों क्यों बदलेगा, क्योंकि दोस्तों छापना वेट दोस्तों क्या होता है, m इंटू जी होता है, जी दोस्तों बदलने से क्या होगा, भार बदलेगा। और चांद दोस्तों चांद पर छापना 1/6 दोस्तों क्या होगा, mge दोस्तों इतना होने वाला है, 1/6 दोस्तों आपके कम होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी छापिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान जो है उतना ही रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है, ठीक है। आगे देखिए, अगर पूछे पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर, अब तो बताओ भाई साहब, मैंने आपको 2-3 बार दोस्तों पढ़ा दिया है, सरफेस टेंशन दोस्तों पूछे अगर आपसे, पानी दोस्तों इसके अंदर डिटर्जेंट मिलाऊंगा, अपमार्जक मिलाऊंगा या फिर दोस्तों साबुन मिला दूंगा, तो सरफेस टेंशन क्या होगा, सरफेस टेंशन कम होने वाला है। इसके कारण दोस्तों क्या होगा, जो कपड़े दोस्तों कपड़े जो हैं वो जल्दी से धुलने वाले हैं, जल्दी से साफ होने वाले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर भी छापिएगा, घट जाता है, ऑप्शन नंबर भी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखिए, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण दोस्तों क्या होता है, दूध को दोस्तों मत दिया मैंने, अगर मैं पूछूं आपसे जो क्रीम है दोस्तों, क्रीम जो प्राप्त हुई है इसको अलग हो जाने का दोस्तों कारण क्या है, दूध दोस्तों अगर पूछे दोस्तों आपसे, लिखना दोस्तों आपके दोस्तों घी बनाने दोस्तों मक्खन, घी नहीं दोस्तों लिखो मक्खन दोस्तों, मक्खन या फिर दोस्तों क्रीम जो है इसको दोस्तों बनाने का जो प्रोसेस है छापना, इसके दोस्तों अलावा छापी दोस्तों आपके वॉशिंग जो मशीन है, वॉशिंग जो मशीन है ये कौन से सिद्धांत पर काम करती है, अप केंद्रीय दोस्तों बल, कौन सा, अप केंद्रीय जो बल है इस सिद्धांत पर काम करती है दोस्तों। इसका दोस्तों मतलब तो क्या होता है, जो वॉशिंग मशीन आपके घर पर होगी दोस्तों, देखना आपके दोस्तों वो जो कपड़े दोस्तों, कपड़ों क्या करेगी दोस्तों, कपड़े को आपके सरफेस जो है ना दोस्तों, आपके सरफेस है उस पर मारने वाली है, दूर की तरफ दोस्तों फेंकने वाली है। तो छापिएगा, अगर पूछो कारण क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी छापिए, अप केंद्रीय बल जो है कारण होता है, क्रीम मक्खन का बनाना या फिर दोस्तों वॉशिंग मशीन जो है, दोनों इस सिद्धांत पर काम करती हैं। आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए सम्मेलन जो है वो कब हुआ, आर्द्र भूमि संरक्षण दोस्तों याद करो 2 फरवरी 1971 दोस्तों, छापिएगा कहां पर, रामसर वो स्थान था, रामसर कन्वेंशन दोस्तों याद करो, रामसर कहां पर है, ईरान दोस्तों ये स्थान हो गया है। 2 फरवरी दोस्तों याद है आपको, इस दिन दोस्तों क्या बनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड दोस्तों, कौन सा, वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाते हैं। और याद करो दोस्तों इस बार की जो थीम है वो कौन सी दोस्तों, इस बार की जो थीम पूछो दोस्तों आपसे छापना, वेटलैंड रिस्टोरेशन जो है वो इस बार की थीम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वेटलैंड रिस्टोरेशन हो गई। अगर दोस्तों पूछूं आपसे 2 फरवरी दोस्तों 1971 को होता है, वर्तमान दोस्तों पूछे आपसे, वर्तमान दोस्तों कितनी रामसर साइट है, छापी दोस्तों आपसे वर्तमान में 75 रामसर साइट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कितनी है, 75 रामसर साइट है। अगर दोस्तों पूछे आपसे सर्वाधिक जो रामसर साइट है वो किस दोस्तों राज्य के अंदर है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको छापना है। ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का आंसर है, 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन होता है, ईरान के अंदर होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है। भारतीय वन रिपोर्ट कितने वर्षों में दोस्तों जारी होती है, अगर रसगुल्ला पूछो दोस्तों, ये जो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे दोस्तों जो रिपोर्ट है, अगर पूछे कहां दोस्तों, ये देहरादून से जारी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कब शुरुआत इसकी होती है, 1987 में शुरुआत होती है। और दोस्तों पूछूं आपसे कितने वर्ष में एक बार दोस्तों, 2 वर्ष में एक बार ये जारी होती है। अगर रसगुल्ला पूछे दोस्तों आपसे भारत दोस्तों, अगर पूछे क्षेत्रफल दोस्तों इसके हिसाब से कहां दोस्तों मैक्सिमम दोस्तों छापना, कहां दोस्तों मैक्सिमम 1 है, तो मध्य प्रदेश में मैक्सिमम है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगर रसगुल्ला पूछे दोस्तों मिनिमम कहां पर है, हरियाणा दोस्तों यहां पर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछो तो परसेंट दोस्तों, परसेंट के दोस्तों हिसाब से पूछे छापना, पहला स्थान दोस्तों किसका हो गया, पहला स्थान छापिएगा मिजोरम का दोस्तों हो गया है। और छापना दोस्तों अंतिम जो स्थान छापना कहां दोस्तों न्यूनतम है, हरियाणा में न्यूनतम है। अगर रसगुल्ला पूछे वृद्धि दोस्तों कहां पर सर्वाधिक हुई है, छापिएगा आंध्र प्रदेश में हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल आपके सामने था दोस्तों, सर्वाधिक रामसर साइट जो है वो किस राज्य के अंदर है, उत्तर प्रदेश गलत आंसर है, तमिलनाडु ठीक आंसर है, छाप लेना दोस्तों। अगर पूछूं आपसे वर्तमान में सर्वाधिक जो रामसर साइट है वो कौन से राज्य में,
है उत्तर प्रदेश गलत आंसर है, तमिलनाडु इसका ठीक आंसर है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अगर पूछे आपसे वृद्धि कहां पर, अरुणाचल, तो वृद्धि तो छापना आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। अगर दोस्तों पूछे आपसे क्षेत्रफल मैक्सिमम कहां पर, मध्य प्रदेश में, मिनिमम हरियाणा के अंदर दोस्तों। अगर पूछे परसेंट दोस्तों मैक्सिमम का मिजोरम के अंदर है, अंतिम स्थान हरियाणा का है, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे आइएगा, कपड़े धोने की दोस्तों मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? कपड़े धोने की मशीन वॉशिंग मशीन हो, या फिर दोस्तों क्रीम या फिर रसगुल्ला, क्या दोस्तों क्रीम या फिर मक्खन निकालना हो, ये तीनों दोस्तों छापना अपकेंद्रीकरण दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट इसका आंसर हो गया। ठीक है, हर्ट्ज किसकी इकाई है दोस्तों? अगर पूछो दोस्तों आपसे हर्ट्ज जो है वो दोस्तों किसकी दोस्तों इकाई होती है? दोस्तों छापना ये दोस्तों आपके फ्रीक्वेंसी, किसकी दोस्तों? आवर्ती जो है, फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी दोस्तों, या फिर लिखना आवर्ती जो है दोस्तों इसकी इकाई होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक दोस्तों करेक्ट आंसर हो गया है, फ्रीक्वेंसी की इकाई है। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे वर्ल दोस्तों छापना इसकी दोस्तों इकाई कौन सी? न्यूटन इसकी इकाई है। अगर पूछे दोस्तों दबाव, दाब दोस्तों छापिए, दाब दोस्तों इसकी दोस्तों इसकी इकाई कौन सी दोस्तों? इसकी इकाई दोस्तों क्या आपके दोस्तों इसकी जो इकाई है वो पास्कल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऊर्जा दोस्तों पूछे दोस्तों आपसे ऊर्जा तो छापना सो जूल दोस्तों क्या है? जूल जो है छापना, जूल इसकी इकाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कभी कभी दोस्तों इकाई पूछ लेता है आपसे, बल्कि न्यूटन दोस्तों आपके छापना। अगर दोस्तों पूछे आपसे दोस्तों प्रतिरोध छापिए, रेजिस्टेंस दोस्तों छापना, इसकी इकाई कौन सी है? इसकी इकाई ओम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रतिरोध दोस्तों इकाई कौन सी? ओम हो चुकी है, दाब की दोस्तों पास्कल हो चुकी है, ऊर्जा की जूल है, बल की न्यूटन है, फ्रीक्वेंसी की दोस्तों हर्ट्ज है। अगर पूछे तरंग दैर्घ्य बताओ कमेंट बॉक्स में दोस्तों, तो तरंग दैर्घ्य दोस्तों आपके जो वेवलेंथ है इसकी इकाई क्या होती है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। दबाव की दोस्तों एसआई जो इकाई है वो क्या है दोस्तों? ओम किसकी दोस्तों? ओम छापना, ओम हो गई प्रतिरोध आर की इकाई। ठीक है, पास्कल दोस्तों छापी दोस्तों आपके, पास्कल दोस्तों किसकी? दाब की इकाई दोस्तों। वोल्ट दोस्तों छापना दोस्तों आपके विभवांतर की इकाई है। एम्पियर दोस्तों छापी दोस्तों, एम्पियर दोस्तों छापना दोस्तों आपके, एम्पियर जो किसकी आपके ये तो धारा की इकाई, करंट की इकाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी पास्कल इसका एकदम ठीक आंसर। ठीक है, लिख लो एंगस्ट्रॉम तो छापना। अगर उसको पूछूं आपसे तो एंगस्ट्रॉम तो छापी दोस्तों आपके जो वेवलेंथ दोस्तों इसकी इकाई कौन सी है? एंगस्ट्रॉम है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे आइएगा, अगला सवाल, विश्व पृथ्वी दिवस कब दोस्तों सेलिब्रेट करते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस याद करो 22 मार्च, वर्ल्ड दोस्तों वाटर डे छापना, वर्ल्ड वाटर डे कब दोस्तों? 22 मार्च को, ये भी आपको ध्यान रखना है। 22 अप्रैल दोस्तों लिखना दोस्तों आपके पृथ्वी दोस्तों दिवस जो है, अर्थ डे जो है वो 22 अप्रैल को, ये भी आपको ध्यान रखना है। 22 दोस्तों मई छापना, जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को, ये भी आपको रखना है। 3 दोस्तों मार्च छापी दोस्तों वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ दोस्तों क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे होता है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछे आपसे याद करो दोस्तों 22 अप्रैल दोस्तों अर्थ डे दोस्तों सेलिब्रेट दोस्तों आपके इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट दोस्तों छापना, इन्वेस्ट दोस्तों इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट जो है वो इसकी थीम है, आपको नोट करना है। इस बार की थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट है। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस होता है। ऑप्शन नंबर बी आपको धनक करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका। ठीक है, आगे देखिए, एक समुद्री मील जो है वो किसके दोस्तों बराबर होता है? 2000 मीटर के बराबर होता है, 1852 मीटर के बराबर होता है, 1672 मीटर के बराबर दोस्तों होता है, 2450 मीटर है। याद करो दोस्तों, मैंने आपको लिखा है दोस्तों एक जो किलोमीटर, एक दोस्तों आपके छापना दोस्तों, एक दोस्तों नॉटिकल दोस्तों जो मील होता है, एक समुद्री जो मील दोस्तों आपके कितने दोस्तों आपके, ये जो छापना आपके हिंदी में लिख लो, हिंदी दोस्तों लिखना आपके, एक दोस्तों एक समुद्री जो मील है, एक दोस्तों समुद्री जो मील है तो छापना, ये रसगुल्ला दोस्तों किसके बराबर होता है? 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे दोस्तों छापना आपके एक दोस्तों अगर पूछे दोस्तों एक मील दोस्तों किसके बराबर होता है? 1.6 दोस्तों किलोमीटर के बराबर होता है। पर रसगुल्ला पानी दोस्तों, पानी में दोस्तों छापना एक नॉटिकल जो मील है वो 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो गया है। इसका ठीक आंसर 1852 मीटर हो गया है। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर वही दोस्तों होता है, बताओ मुझे वह दोस्तों तापमान जिस पर फ़ारेनहाइट दोस्तों, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो है ये दोनों दोस्तों बराबर हो जाएंगे, वो तापमान कौन सा होगा? 40 डिग्री होगा, -40 होगा, -34 होगा, -140 डिग्री होगा। सवाल आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, कौन सा दोस्तों आंसर होने वाला है? देखो एक फॉर्मूला दोस्तों, एक फॉर्मूला
लिख लेना। अगर दोस्तों पूछे दोस्तों इस प्रकार दोस्तों कोई भी सवाल आपका दोस्तों आए ना दोस्तों, कोई भी सवाल दोस्तों आए तो इस फॉर्मूले से आपको करना है। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको निश्चित याद रखना है, इसका फॉर्मूला नहीं लगाना दोस्तों। फिर भी आपके सामने एक फॉर्मूला दोस्तों लिखना हो, लिखिएगा f-30 दोस्तों, आपके f-32 छापिए दोस्तों, 9/9/5c जो है वो इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, f4 दोस्तों, f4 होगा फॉरेनहाइट दोस्तों, क्या होगा f4 होगा फॉरेनहाइट, और c4 छापना दोस्तों आपके c4 होगा सेल्सियस, क्या होगा सेल्सियस होगा। आप पूछोगे फॉर्मूला क्या काम दोस्तों आने वाला है, कभी परीक्षा में दोस्तों आपसे पूछ ले कि भाई c का मान दोस्तों, c का मान जो है वो 37 दोस्तों डिग्री है, तो f का मान बताओ कितना होगा, तो कैसे दोस्तों निकालोगे, इसलिए लिखवा रहा हूं। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि f-32 बराबर 9/5c जो है ये इसका फॉर्मूला है। अब दोस्तों इसमें दोस्तों क्या बोल रहा है दोस्तों, इसमें रसगुल्ला अगर दोस्तों मैं पूछूं आपसे ये f और c दोस्तों दोनों बराबर हो जाए दोस्तों, आपके f और c दोनों बराबर हो जाए तो छापना c-32 बराबर दोस्तों लिखना आपके बराबर 9/5 दोस्तों c हो गया दोस्तों। अगर दोस्तों पूछूं आपसे c-9/5c बराबर दोस्तों 32 हो गया है दोस्तों, 4/5c बराबर 32 दोस्तों हो चुका है, 4 8 32 हो गया, 8 45 हो गया है, मतलब दोस्तों छापना आपके -40 डिग्री जो है ये इसका करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। छापिए, अगर दोस्तों पूछूं आपसे आंसर क्या होगा, -40 डिग्री जो है ये करेक्ट आंसर इसका होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए अम्लीय जो वर्षा दोस्तों, अम्लीय दोस्तों वर्षा पूछूं आपसे, ये ध्यान रखना दोस्तों क्या होगा, -40 डिग्री जो है करेक्ट आंसर है, ये भी आपको नोट करना। इस पर दोस्तों सेल्सियस और फॉरेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। अम्लीय दोस्तों वर्षा पूछे आपसे, अम्लीय जो वर्षा है इसका कारण कौन सा, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ए और बी दोनों ठीक है। याद करो दोस्तों अम्लीय वर्षा क्या क्या दोस्तों, H2SO4 HNO3 दोस्तों आपके सल्फ्यूरिक दोस्तों, कौन सा एसिड होता है, सल्फ्यूरिक दोस्तों अम्ल हो गया है। इसके द्वारा नाइट्रिक दोस्तों अम्ल हो चुका है। ये दोनों दोस्तों अगर आप बारिश के साथ आएंगे तो क्या होता है, एसिड रेन होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एसिड रेन होता है दोस्तों, इसे बोलते हैं इमारतों का कुष्ठरोग, क्या बोलते हैं, इमारतों का कुष्ठरोग कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन कौन सी तो गैस होने वाली है, गैस दो होने वाली है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया है, ए और बी दोनों होने वाला है। ठीक है, अगर आपसे पूछे सर लिख नहीं पा रहे, अगर लिखने बैठोगे तो सारे सवाल छूट जाएंगे, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं थोड़ा तेज चल पाऊं। आप 2-3 बार क्लास देख लेना, आपको आंसर आ जाएगा। परीक्षा में हूबहू सवाल आने वाला है, ये पुराने सवाल तो मैं करवा रहा हूं आपको, जो आपकी पुरानी परीक्षा में पूछे गए अब सवाल हूबहू परीक्षा में पूछने वाला है। ठीक है, अगर उसको पूछे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद करो दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों छापना ओजोन संरक्षण, ओजोन क्षरण दोस्तों इसके कारण होता है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 16 सितंबर 1987 को इसी के संरक्षण के लिए हुआ था, मॉन्ट्रियल के अंदर, कनाडा के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, चमगादड़ द्वारा किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, सबसोनिक होता है, अल्ट्रासोनिक होता है, सुपरसोनिक होता है, इंफ्रासोनिक होता है। आपसे सवाल आपके सामने है, चमगादड़ दोस्तों जो फ्लाइंग दोस्तों फॉक्स जो है, फ्लाइंग दोस्तों फॉक्स जो है, फ्लाइंग फॉक्स दोस्तों छापना आपके, फ्लाइंग दोस्तों फॉक्स जो है, अगर दोस्तों पूछे आपसे जो ध्वनि दोस्तों किस प्रकार की ध्वनि जो है वो निकालता है, सबसोनिक है, अल्ट्रासोनिक है, सुपरसोनिक है, इंफ्रासोनिक है, इसका आंसर आपको छापना है दोस्तों। अगर दोस्तों पूछो चमगादड़ छापना आपके, ये दोस्तों अल्ट्रासोनिक दोस्तों, कौन सी अल्ट्रासोनिक दोस्तों आपके, अल्ट्रासोनिक मतलब पराश्रव्य, कौन सा हो गया है, पराश्रव्य दोस्तों ध्वनि हो चुकी है। अगर दोस्तों पूछो दोस्तों आप छापना 20,000 दोस्तों, 20,000 जो हर्ट्ज है इससे दोस्तों अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक होती है, पराश्रव्य ध्वनि दोस्तों होती है, इसकी दोस्तों आपके कितना, आपके 20,000 दोस्तों हर्ट्ज जो इससे अधिक की होती है, ये ध्यान रखना दोस्तों। अगर पूछे अल्ट्रासोनिक जो है उसके दोस्तों आपके कितना होता है, 20,000 दोस्तों इससे अधिक क्यों होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट दोस्तों आंसर हो गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है, अल्ट्रासोनिक। या फिर दोस्तों क्या हो गया है, अल्ट्रासोनिक दोस्तों, या फिर हिंदी में पराश्रव्य कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों कब से लागू हुआ, बताओ इस सवाल का दोस्तों आंसर जो है। अगर दोस्तों पूछे दोस्तों आपसे क्योटो दोस्तों कहां पर स्थान, दोस्तों जापान दोस्तों यहां पर स्थान है,
अगर रसगुल्ला पूछे दोस्तों ये प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1997 के अंदर होता है। किससे संबंधित है, ग्रीन हाउस जो गैस है इनका दोस्तों उत्सर्जन कम करने के लिए यह प्रोटोकॉल दोस्तों हुआ था। पर परीक्षा में सवाल पूछा गया है कि ये जो प्रोटोकॉल है वो कब से लागू दोस्तों हुआ। छापना ये दोस्तों प्रोटोकॉल जो छापना ये 5 से लागू होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम ठीक आंसर है। ए ऑप्शन गलत आंसर है, छापना ए ऑप्शन ठीक आंसर नहीं है। इसलिए कह रहा हूं इस क्लास को ढंग से दोस्तों देखना। सवाल आपके सामने है, ये लागू कब से हुआ, कब हुआ सवाल ये थोड़ी है। अरे 1997 वालों खोपड़ी फोड़ दूंगा तुम्हारी। ये सवाल ये थोड़ी पूछ रहा है कब हुआ, कब हुआ 1997 में हुआ। पर लागू दोस्तों कब से हुआ है, लागू हुआ है 5 से। कब से हुआ है, 5 से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम ठीक आंसर है। तुम्हें लगा लड्डू सवाल है, तुम्हें लगा लड्डू सवाल है, खा लोगे बेटा। ये सादी दोस्तों लड्डू नहीं है जो आप खा लोगे। ये सादी दोस्तों क्या है, जोलो चिपे भाई साहब खाने बैठ गए ना तो सब जगह से धुआं निकलने वाली है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है। आगे देखिए, हवा में दोस्तों ध्वनि का जो वेग है वो कितना दोस्तों होता है। अगर दोस्तों पूछे दोस्तों साउंड दोस्तों छापना, अगर रसगुल्ला पूछे दोस्तों आपसे साउंड दोस्तों पूछो दोस्तों आपसे मैक्सिमम दोस्तों पूछो कहां पर दोस्तों मैक्सिमम दोस्तों छापना सॉलिड, कहां दोस्तों सॉलिड या फिर दोस्तों ठोस जो है इसमें दोस्तों मैक्सिमम होता है दोस्तों आपसे। अगर दोस्तों पूछे साउंड दोस्तों कहां गति नहीं करेगा दोस्तों, लेकिन आपके कहां दोस्तों गति नहीं करेगा दोस्तों छापना निर्वात या फिर दोस्तों वैक्यूम जो है, निर्वात दोस्तों या फिर वैक्यूम जो है यहां गति नहीं करने वाला है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर रसगुल्ला पूछे दोस्तों आपसे दोस्तों लिखना दोस्तों प्रकाश, प्रकाश दोस्तों पूछे आपसे लाइट दोस्तों, लाइट जो दोस्तों आपके इसकी दोस्तों मैक्सिमम दोस्तों छापना मैक्सिमम दोस्तों गति जो है कहां होने वाली दोस्तों, वो निर्वात में होने वाली है। ये बात भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। कितनी होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो है इतनी होने वाली है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बड़ा दोस्तों प्यारा सवाल आपके सामने दोस्तों। अगर रसगुल्ला पूछे दोस्तों साउंड जो है इसकी जो मैक्सिमम दोस्तों गति जो है वो सॉलिड में होने वाली है, लेकिन दोस्तों निर्वात में गति नहीं करता साउंड। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछो दोस्तों आपसे प्रकाश दोस्तों छापना इस मैक्सिमम जो गति है वो कहां निर्वात में होने वाली है, वैक्यूम में होने वाली है। कितनी दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होने वाली है। ये भी आपको नोट करना है, तो आंसर लिखना। अगर पूछे दोस्तों हवा में दोस्तों कितनी होगी 343 मीटर पर सेकंड हवा में होने वाली है। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है। मॉन्ट्रियल समझौता दोस्तों किसके संबंध में है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए हुआ था, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन कम करने के लिए हुआ। याद करो दोस्तों, अभी मैंने लिखा है आपको किसके लिए दोस्तों, इसके लिए 1997 में कौन सा होता है, क्योटो प्रोटोकॉल होता है। ये अभी मैंने आपको नोट करा है, ठीक है। जैव विविधता दोस्तों याद करो, कॉप दोस्तों कॉप 15 दोस्तों, या फिर दोस्तों लिखना आपके नगोया दोस्तों प्रोटोकॉल जो है। अगर दोस्तों पूछे किसके लिए दोस्तों, जैव विविधता के लिए। ओजोन परत संरक्षण, करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो गया है, ओजोन परत संरक्षण हो चुका है। 16 सितंबर 1987 हो चुका है। मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर था। ये भी आपको आपदा प्रबंधन दोस्तों छापना दोस्तों, आपदा दोस्तों प्रबंधन दोस्तों। बताओ दोस्तों कौन बताएगा दोस्तों आप में से, सेंडाई फ्रेमवर्क छापिए। सेंडाई दोस्तों फ्रेमवर्क जो है, सेंडाई फ्रेमवर्क छापना दोस्तों आपके आपदा प्रबंधन के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। ये भी आपको नोट करना है। आगे आइए, अगर पूछे आपसे सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है, अब बताओ इसका आंसर। तो सूर्य दोस्तों जो प्रकाश है उसका कौन सा जो भाग है वो सौर कुकर को गर्म करता है, पराबैंगनी करता है, लाल प्रकाश करता है, अवरक्त प्रकाश करता है, या अंतरिक्ष किरणें करती है। ABCD आपके सामने, इसका आंसर आपको छापना है, ठीक है। भाई 1/6 दोस्तों, चांद पर दोस्तों जाओगे तो क्या होगा दोस्तों, 1/6 ही होने वाला है। बिल्कुल ठीक बात दोस्तों। चांद पर दोस्तों अगर जाओगे, चांद दोस्तों यहां पर दोस्तों आपके 1/6 दोस्तों क्या होगा, ये दोस्तों होने वाला है। एकदम ठीक दोस्तों बात है। भार दोस्तों चेंज हो जाएगा, भार चेंज होगा, लेकिन दोस्तों मास जो है ये चेंज नहीं होगा। फिर कह रहा हूं दोस्तों, द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, द्रव्यमान नेवर चेंज, द्रव्यमान कहीं पर भी चेंज नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बताओ इसका आंसर, क्या इसका आंसर होने वाला। देखिए सुनो दोस्तों मेरी बात को। अगर दोस्तों पूछे दोस्तों आपसे एक दोस्तों बात छाप लो दोस्तों, आपके प्रकाश का दोस्तों, प्रकाश जो दोस्तों आपके इसका दोस्तों एक दोस्तों भाग कौन सा है, अवरक्त दोस्तों भाग होता है। लिख लो भाई साहब, लिख लो। ये एकमात्र दोस्तों क्या है, ये एकमात्र भाग है जो दोस्तों किसी भी वस्तु को गर्म करता है। दोस्तों छाप लो दोस्तों, ये दोस्तों इसका एकमात्र भाग है दोस्तों किसी भी वस्तु
गर्म करता है, जो हमारे पास पहुंचती है दोस्तों, वो रसगुल्ला क्या दोस्तों, वो यही वाला भाग होता है दोस्तों आपके। ये सूर्य के प्रकाश का एकमात्र ओनली दोस्तों एकमात्र भाग है जो किसी वस्तु को गर्म करता है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट इसका आंसर होगा। ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है, एकमात्र दोस्तों भाग है जो किसी वस्तु को गर्म करेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर दोस्तों पूछे परा बैंगनी दोस्तों छापना, परा दोस्तों बैंगनी दोस्तों याद करो दोस्तों आपके जो स्किन दोस्तों हमारी जो स्किन कैंसर है इसका दोस्तों कारण का दोस्तों पराबैंगनी दोस्तों किरण होती है। इसके साथ दोस्तों छापना आपके दोस्तों मेडिकल में दोस्तों आपके उपकरण दोस्तों यूज जो होते हैं उनको स्वच्छ करने के लिए दोस्तों किसका यूज करते हैं, पराबैंगनी का यूज करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। खतरे के सिग्नल प्राय लाल होते हैं, बताओ दोस्तों खतरे के जो सिग्नल है वो प्राय लाल होते हैं क्योंकि लाल प्रकाश सबसे कम चमकता है, लाल प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है, लाल प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, लाल प्रकाश आंखों के लिए सुखकर होता है। ओ भाई साहब, ये देखो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है, क्या दोस्तों बढ़िया ऑप्शन दिया है सरकार ने। लाल जो प्रकाश है वो आंखों के लिए सुखकर होता है। लाल दोस्तों जो प्रकाश है इससे दोस्तों क्या होता है, इससे दोस्तों आपकी आंखें जो हैं वो सुख महसूस करती हैं, इसलिए दोस्तों खतरा का जो सिग्नल है वो लाल रंग का होता है। ठीक है, सुनना दोस्तों मेरी बात को, दोस्तों एक बात नोट कर लो यहीं पर मेरे साथ दोस्तों। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अगर दोस्तों पूछे दोस्तों किस दोस्तों अगर रसगुल्ला पूछे आपसे किसकी तरंग दैर्घ्य मैक्सिमम दोस्तों, किसकी तरंग दैर्घ्य मैक्सिमम होती है और किसकी तरंग दैर्घ्य मिनिमम दोस्तों होती है। अगर परीक्षा सवाल दोस्तों पूछे आपसे किसकी जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम होती है और किसकी दोस्तों वेवलेंथ कम होती है, सवाल आपके सामने ये है। ठीक है, छाप रहा दोस्तों आपसे रेड जो कलर है इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम दोस्तों होती है और रसगुल्ला छाप लो दोस्तों आपके जो बैंगनी जो रंग है इसकी वेवलेंथ आपके मिनिमम होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसकी दोस्तों तरंग दैर्घ्य दोस्तों आपके अधिकतम होगी वो दूर तक दोस्तों दिखाई देने वाला दोस्तों, क्योंकि दोस्तों उसका विचलन जो है वो कम होने वाला है। अगर दोस्तों पूछो दोस्तों आपसे इनमें से दोस्तों किसका विचलन जो है वो न्यूनतम होने वाला है, रेड दोस्तों इसका जो विचलन है वो दोस्तों मिनिमम दोस्तों होने वाला है और दोस्तों इसीलिए तो छाप रहा है, इसीलिए जो सिग्नल दोस्तों रंग जो होते हैं वो रेड रंग होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों रेड जो रंग है दोस्तों इसकी जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम दोस्तों होती है और जिसकी वेवलेंथ जितनी अधिक होगी उसका विचलन उतना ही कम होने वाला है। ये इसका कारण है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका कारण नहीं है दोस्तों छापना, इसका जो विचलन है वो कम होने वाला है, इसलिए दोस्तों दूर तक दोस्तों दिखाई देने वाला है रेड रंग, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, आगे देखिएगा, तारों का टिमटिमाना दोस्तों का कारण क्या है दोस्तों, तारों का टिमटिमाना बचपन से आप जानते हो, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे छापना। अगर दोस्तों पूछूं तारों का दोस्तों टिमटिमाना दोस्तों छापना किसके दोस्तों पे, अपवर्तन लिखिएगा, रिफ्रैक्शन दोस्तों कौन सा हो गया है, रिफ्रैक्शन हो गया है। ये भी आपको ध्यान, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट इसका आंसर है दोस्तों, अपवर्तन इसका एकदम ठीक आंसर है। ठीक है, अगर रसगुल्ला दोस्तों पूछे दोस्तों आपसे, अगर भाई साहब दोस्तों पूछूं आपसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन लिखना, टोटल दोस्तों इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके 3 एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट लिखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट 3 एग्जांपल छापिए। ऑप्टिकल फाइबर दोस्तों पूछे आपसे, ऑप्टिकल जो फाइबर है किस सिद्धांत पर दोस्तों काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिख लो, परीक्षा में छपने वाला सवाल आपके सामने है, टोटल दोस्तों इंटरनल रिफ्लेक्शन छापेगा। अगर दोस्तों पूछे ऑप्टिकल दोस्तों फाइबर छापना दोस्तों आपके किस सिद्धांत पर, टीआईआर पर दोस्तों। अगर पूछो दोस्तों आपसे लिखना दोस्तों, अगर पूछे दोस्तों हीरे का दोस्तों चमकना जो है, हीरे का चमकना छापना टीआईआर के दोस्तों ऊपर लिखिएगा। मरीचिका दोस्तों याद करो दोस्तों, मरीचिका मरुस्थल दोस्तों वहां पर पानी का एहसास होना दोस्तों, ये मरीचिका है। 1 2 3 छाप लो, ये किसके दोस्तों एग्जांपल है, टीआईआर के एग्जांपल है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एग्जांपल है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल परीक्षा के हिसाब से। आगे देखिए मरीचिका दोस्तों कारण क्या है, देखो सवाल आपके सामने दोस्तों, अगर पूछे कारण दोस्तों क्या है आपके
आपके छापना पूर्ण आंतरिक परावर्तन छाप के कारण हो गया है, और ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा, कोप 26 दोस्तों पूछे संबंध, कोप 26 याद करो दोस्तों, संबंध दोस्तों पूछूं आपसे, कोप 26 का संबंध किस संस्था दोस्तों आपके, कोप 26 दोस्तों याद करो कहां पर हुआ था, गिलास को दोस्तों, कहां पर, गिलास को दोस्तों यहां पर होता है। संबंधित तो छाप दोस्तों संबंधित किससे है, क्लाइमेट दोस्तों चेंज से संबंधित है, और इसके लिए कौन सी तो संस्था है, UNFCCC है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज दोस्तों छापना 1994 में इसकी स्थापना होती है। बोन दोस्तों छापना, बोन जर्मनी जो है, यहां इसका मुख्यालय दोस्तों स्थित है। और कोप 27 दोस्तों याद करो कहां पर, शर्म अल शेख, कहां हुआ है, शर्म अल शेख दोस्तों यहां पर हुआ है, जो मिस्र दोस्तों यहां पर स्थित है। और कोप 28 दोस्तों पूछे आपसे कहां दोस्तों होने वाला है, UAE के अंदर होने वाला, ये भी आपको ध्यान रखना है। सर आपके अंदर दिमाग कहां से आया बाबू भैया, ये हम बताएंगे नहीं आपको, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट दोस्तों आंसर हो गया है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, इसका एकदम करेक्ट दोस्तों आंसर हो गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम ठीक आंसर। ठीक है, कोप 26, कोप 27, कोप 28 सब दोस्तों इसी के हैं छापना, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर है। IUCN याद करो दोस्तों, रैर दोस्तों लिखना आपके, रैर दोस्तों डाटा जो बुक है वो कौन जारी करता है, IUCN जारी करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये लड़ने वाला दोस्तों नहीं है, लड़ने वाला नहीं है छापना, WWF छापना वर्ल्ड दोस्तों वाइल्ड लाइफ जो फंड है, अरे दोस्तों जिसका मुख्यालय कहां दोस्तों, ग्लैंड दोस्तों यहां पर दोस्तों, स्विट्जरलैंड दोस्तों यहां पर स्थित है। याद करो दोस्तों, जिसका दोस्तों आपके लोगो पांडा है, आपको ध्यान होना चाहिए इसके बारे में भी, ऑप्शन नंबर सी आपके करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, वाहन चलाने, अब बताओ इसका आंसर, वाहन चलाने हेतु पार्श्वदर्शी दर्पण कौन सा दोस्तों होता है, जब दोस्तों वाहन आप चलाते दोस्तों आपके, तो पीछे दोस्तों पीछे देखने के लिए कौन सा मिरर आप यूज करते हो, साधारण दोस्तों सिंपल मिरर है, या फिर दोस्तों आपके कॉनकेव मिरर है, या दोस्तों आपके कॉन्वेक्स मिरर है, या ऑप्शन नंबर दोस्तों प्रतिलोमित है आपके इनवर्स है। आपको बताओ आंसर क्या होने वाला है इसका, बताओ दोस्तों आंसर क्या होने वाला है। अरे WWE नहीं बेटा, जब तू इतना सा था ना, जब तू इतना सा, WWE दोस्तों इससे पहले WWF आती थी भाई साहब, जब दोस्तों तू, जब तेरी आंखें नहीं खुलती थी ना दोस्तों, हमारे टाइम की दोस्तों बात है, वंस देयर वाज WWF, हम WWF देखने वाले लोग हैं दोस्तों, तुम WWE देखने वाले लोग हो। ठीक है, तुम्हारे दोस्तों बच्चे जो होंगे वो WW दोस्तों क्या देखने वाले हैं, G देखने वाले। ठीक है, हमने F देखा, तुमने E देखा, बच्चे तुम्हारे G देखेंगे। ठीक है, बताओ वाहन चालन हेतु पार्श्वदर्शी दर्पण कौन सा होता है, अवतल है, साधारण है, उत्तल है, प्रतिलोमित है। आज तक आपने खूब रट लिया, परीक्षा होगी आप भूल जाओगे, पक्की दोस्तों बात है। एक दोस्तों पॉइंट लिख लो, फंडा, क्या दोस्तों लिखो, फंडा दोस्तों पूछे आपसे, फंडा दोस्तों लिखना आपके दोस्तों, अगर दोस्तों किसी चीज को छोटा दोस्तों क्या छोटा दोस्तों करके देखना है, छोटा दोस्तों करके देखना है, तो छापना दोस्तों उत्तल लेंस का यूज होने वाला दोस्तों आपके। अगर दोस्तों किसी दोस्तों चीज को आपको छोटा दोस्तों करके देखना, छापना दोस्तों उत्तल दोस्तों दर्पण जो है इसका यूज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों किसी दोस्तों चीज को बड़ा दोस्तों देखना है, दोस्तों आपको बड़ा देखना है, तो छापना अवतल दोस्तों, किसका, अवतल दोस्तों दर्पण का यूज होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। याद कैसे करोगे दोस्तों, अरे बताओ मुझे दोस्तों, इन दोनों में छोटा दोस्तों कौन है, इन दोनों में छोटा उत्तल है, 1 2 3 दोस्तों, इन दोनों में बड़ा कौन है, 1 2 3 4, बांके बिहारी लाल की जय। अब मुझे दोस्तों बताओ, अगर दोस्तों हमें पीछे दोस्तों देखना है दोस्तों, तो पीछे दोस्तों बहुत सारी गाड़ियां एक साथ दिख जाएं, वही दोस्तों काम हम करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जो गाड़ियां दोस्तों उनको तो छोटी छोटी करके दोस्तों बहुत सारी दिख जाए हमें एक साथ दोस्तों, तो इसीलिए छापना दोस्तों, अगर पूछे वाहन चलाने के लिए पीछे वाला दोस्तों मिरर, पीछे वाला दृश्य देखना है, तो गाड़ी दोस्तों जो गाड़ी होने वाली पीछे वाली जो गाड़ी है वो छोटी छोटी होके दोस्तों, छोटी छोटी होके बहुत सारी हमें दिख जाए, क्या बहुत सारी हमें दिख जाए, यही काम हमें करना होता है। ऑप्शन नंबर सी का है करेक्ट दोस्तों आंसर है इसका, उत्तल दर्पण जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगर रसगुल्ला दोस्तों पूछो दोस्तों, बताओ अब आप में से दोस्तों कौन बताएगा, दाढ़ी दोस्तों बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए दोस्तों आपके शेविंग दोस्तों करने के लिए छाप के बताओ, शेविंग करने के लिए कौन सा मिरर यूज करेंगे, उत्तल करेंगे या फिर अवतल करेंगे, अपनी खोज
खोपड़ी चलाओ दोस्तों, अपनी खोपड़ी चला के बताओ सेविंग दोस्तों करने के लिए कौन सा यूज करोगे। उत्तल दोस्तों, उत्तल मतलब आपके कॉन्वेक्स, क्या कॉन्वेक्स दोस्तों, अवतल दोस्तों बताओ कौन क्या है, बताओ कमेंट बॉक्स में सेविंग करने के लिए कौन सा करने वाले हो, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। सेविंग करने के लिए जब दोस्तों सेविंग दोस्तों करोगे, दोस्तों सेविंग करोगे दोस्तों, तो आपके जो भाग है दोस्तों मुझे बड़ा दिखेगा दोस्तों, तो मैं आराम से कर पाऊंगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों छाप लो बड़ा, दोस्तों बड़ा दिखना चाहिए। और बड़ा कौन दिखाएगा दोस्तों, बड़ा वाला दिखाएगा, अवतल इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बताओ ईएनटी दोस्तों जो डॉक्टर दोस्तों होता है आपके दोस्तों, ईएनटी दोस्तों डॉक्टर दोस्तों आपके जो होता है, ईयर दोस्तों आपके ईयर, कान आंख दोस्तों नाक दोस्तों अपना, कान दोस्तों कान, गला कान गला दोस्तों आपके जो नाक है, इसका जो डॉक्टर दोस्तों होता है वो कौन सा दोस्तों दर्पण यूज करेगा, कमेंट बॉक्स में आपको बताना दोस्तों कौन सा दर्पण उसमें यूज होने वाला है। बताओ इसका आंसर बताओ। ईएनटी दोस्तों डॉक्टर जो होता है, जो कान गला नाक का डॉक्टर होता है, वो कौन सा दर्पण यूज करेगा, उत्तल करेगा या फिर अवतल करेगा। छोटी छोटी दोस्तों जगह हैं, इनको दोस्तों बड़ा बड़ा करके देखना पड़ेगा भाई साहब, जब भी दोस्तों दिखेंगे, वरना भाई साहब दिखेंगे नहीं, ठीक है। तो छाप लो अवतल दोस्तों दर्पण जो है वो यूज होने वाला है। तो अगर पूछे दोस्तों आपसे अवतल दोस्तों दर्पण जो इसके दोस्तों लिखना यूज कहाँ का होने वाला है, ईएनटी दोस्तों डॉक्टर करने वाला है, इसके अलावा दाढ़ी दोस्तों बनाने में, सेविंग करने में इसका यूज होता है। अगर दोस्तों पूछे दोस्तों आपसे पीछे वाली दोस्तों कोई चीज देखनी, तो उत्तल दोस्तों दर्पण जो है ऑप्शन नंबर सी छापिए, करेक्ट इसका आंसर होगा, उत्तल दर्पण उसमें यूज होने वाला है, ठीक है। आगे देखिए सर्च दोस्तों लाइट, बताओ दोस्तों सर्च दोस्तों लाइट जो होती है, सर्च जो लाइट है उसमें दोस्तों किसका करेंगे, बताओ कमेंट बॉक्स में, सर्च लाइट में किसका यूज होगा, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। आगे देखिए हजामत का शीशा कौन सा होता है दोस्तों, हजामत दोस्तों कभी दोस्तों आपने आज तक करवाई खाए भाई साहब, तुम दोस्तों आज के नए नए दोस्तों क्या हो, नए नए दोस्तों लौंडे हो आज के, तुमने दोस्तों कभी गए हो भाई साहब दोस्तों, जब पेड़ दोस्तों, पेड़ के नीचे दोस्तों क्या एक दोस्तों सामने मिरर होता था, एक दोस्तों चेयर लगी होती थी दोस्तों, और कोई भी चीज देखने की नहीं थी उस समय दोस्तों, केवल हम मिरर में दोस्तों खुद को देखते थे, तो भाई साहब बड़ा बड़ा दोस्तों एकदम दोस्तों खुद को बड़ा बड़ा पाते थे दोस्तों, क्योंकि भाई साहब जो मिरर था ना वो दोस्तों अवतल दर्पण था, उसमें दोस्तों कारण क्या है, उसकी प्रॉपर्टी दोस्तों क्या है, बड़ा करके दिखाने की प्रॉपर्टी है उसको, हम उसमें दिखते दोस्तों बड़ा बड़ा दिखते थे, हमारा जो मुंह है दोस्तों बड़ा दिखता था, हमें बड़ी प्राउड फीलिंग होती थी भाई साहब कि हम कितने सुंदर लग रहे हैं। सुंदर बुंदर आप नहीं लग रहे दोस्तों, बाहर निकल के देखो वही 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। हजामत बनवाओ दोस्तों, कौन सा शीशा हो गया है, अवतल, ऑप्शन नंबर बी एकदम ठीक आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो एसी को डीसी में परिवर्तित करती है, बताओ दोस्तों। अगर दोस्तों पूछूं आपसे अल्टरनेटिव जो करंट दोस्तों इसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने वाली जो युक्ति होती है उसे क्या कहते हैं, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। एसी दोस्तों छापना, एसी दोस्तों कौन सी दोस्तों, जो आपके घर में दोस्तों जो करंट आ रहा है ना दोस्तों, आपके दोस्तों घर में जो करंट आ रही है वो कौन सी है, एसी है, ठीक है। और छापना दोस्तों मोटर, दोस्तों मोटर जो होते हैं दोस्तों इनमें कौन सा करंट होता है, डीसी होता है, डायरेक्ट करंट, छापे दोस्तों डायरेक्ट करंट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बताओ एसी को दोस्तों डीसी में कन्वर्ट करने वाला दोस्तों क्या होता है, रेक्टिफायर, लिखो इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, रेक्टी दोस्तों फायर छापना, रेक्टिफायर जो है इसे कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हिंदी में डिस्टकारी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर दोस्तों हो गया है, रेक्टिफायर या फिर दोस्तों डिस्टकारी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अरे जनरेटर कहां रसगुल्ला रे डोपा लाल, जनरेटर दोस्तों छापना, जनरेटर दोस्तों अगर पूछो दोस्तों आपसे, जो ट्रांसफॉर्मर दोस्तों ये जनरेटर है, इसका डायनामो दोस्तों पूछो दोस्तों, इसका काम क्या दोस्तों होता है, बताओ मुझे। कभी दोस्तों इसका दोस्तों काम कभी दोस्तों एसी को डीसी में कन्वर्ट करना नहीं होता है। हमारे जितने भी घर पे ट्यूबलाइट है दोस्तों या फिर पंखे हैं, कूलर है, एसी है, जो कुछ आपके घर में है ना वो एसी पे चलने वाला है, डीसी पे दोस्तों नहीं चलेगा, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछो दोस्तों आपसे जनरेटर दोस्तों छाप रहा हूं दोस्तों आपसे ये डीसी में कन्वर्ट नहीं करता दोस्तों, डिस्ट कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी रेक्टिफायर जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर। बताओ बिजली के बल्ब का फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग करते हैं क्योंकि यह सुचालक होता है, यह सस्ती होती है, यह आघात वर्धनीय होती है, इसका गलनांक उच्च होता है, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 बताओ क्या इसका आंसर होने वाला है। आज थोड़ा दोस्तों माहौल गर्म टाइप का है ना, सारे सवाल दोस्तों आपकी खोपड़ी जो है उसके ऊपर से जा रहे हैं,
कोई बात नहीं, एक बार जाएंगे, दो बार जाएंगे, तीसरी बार आपकी खोपड़ी के अंदर जाना ही पड़ेगा उनको, ठीक है। बताओ, अगर दोस्तों पूछे आपसे बिजली के दोस्तों बल्ब जो है, इसका जो फिलामेंट होता है उसका निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दोस्तों क्यों करते हैं टंगस्टन दोस्तों? अब मुझे दोस्तों बताओ दोस्तों, आप दोस्तों क्या लेकर आए? आप रसगुल्ला लेकर आए, बल्ब, ठीक है दोस्तों। ये आ गया बल्ब जो आपकी शादी में जला हुआ है, ठीक है। यहां दोस्तों क्या है, इसके अंदर दोस्तों देखना आपके फिलामेंट दोस्तों लगा होता है दोस्तों, आपके फिलामेंट दोस्तों लगता है यहां पर, इसको हम बोलते हैं लट्टू। क्या बोलते हैं? लट्टू, ठीक है। आजकल दोस्तों सोना बाबू के ऊपर आप लट्टू होते हो, पहले रसगुल्ला लट्टू दोस्तों आते थे दोस्तों, आपके लट्टू आते थे भाई साहब, किसके लिए दोस्तों? आपकी रोशनी के लिए लट्टू पहले आते थे, ठीक है। यहां दोस्तों ये फिलामेंट दोस्तों क्या है, ये फिलामेंट होता है। अब दोस्तों मुझे बताओ दोस्तों, अगर ये फिलामेंट दोस्तों कमजोर हुआ दोस्तों, अगर ये फिलामेंट कमजोर हुआ और दोस्तों तुरंत दोस्तों जल गया, तो क्या तुरंत दोस्तों जल गया तो ये बल्ब क्या होगा? खराब होगा। बल्ब तुरंत दोस्तों क्या होगा? खराब हो जाएगा। अगर दोस्तों बल्ब को दोस्तों हमें जलाना दोस्तों लंबे टाइम तक दोस्तों, ये जो फिलामेंट है वो लंबा टाइम जले, ये है दोस्तों हम चाहते हैं दोस्तों। ये फिलामेंट क्यों दोस्तों लंबा टाइम दोस्तों जलेगा? क्योंकि भाई साहब इसका दोस्तों आपके जो तार है, फिलामेंट का जो तार है वो हमने दोस्तों किससे? टंगस्टन दोस्तों इससे बना दिया दोस्तों। टंगस्टन दोस्तों छापना, इसका जो मेल्टिंग दोस्तों पॉइंट है, मेल्टिंग दोस्तों पॉइंट जो है वो हाई है दोस्तों। मतलब दोस्तों ये ऐसे ही नहीं जलने वाला दोस्तों, जब बहुत अधिक तापमान होगा तब ये जलेगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, तब दोस्तों ये बल्ब हमारे काम का होने वाला है। छापना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों टंगस्टन जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ऑप्शन नंबर डी छापना, इसीलिए जो बल्ब है दोस्तों उसका फिलामेंट में टंगस्टन यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिएगा, सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सर्जन किस दोस्तों? सर्जन भाई साहब, ये दोस्तों हमारी टीम आपका सर्जन कराने वाली है। सर्जन नहीं दोस्तों, सर्जन लिखना है ना, क्रिएशन दोस्तों। क्रिएशन दोस्तों निर्माण जो है वो किस कारण दोस्तों? याद करो, सूरज दोस्तों, सूरज दोस्तों पूछे आपसे वहां एनर्जी किससे बनती है? अरे याद करो दोस्तों, न्यूक्लियर फ्यूजन दोस्तों लिखना, आपके नाभिकीय संलयन, किससे? नाभिकीय जो संलयन है। अगर दोस्तों पूछे दोस्तों आपसे सूर्य दोस्तों यहां पर एनर्जी सोर्स कौन सा है? नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन दोस्तों मिलकर हीलियम बनाता है दोस्तों और एनर्जी निकालता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछे आपसे लिखिए नाभिकीय दोस्तों, नाभिकीय संलयन जो है ऑप्शन नंबर एक क्या है? करेक्ट इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे नाभिकीय दोस्तों विखंडन छापना, परमाणु दोस्तों बम लिखना, परमाणु बम दोस्तों। इसके अलावा परमाणु दोस्तों भट्टी जो है, परमाणु जो भट्टी दोस्तों लिखना, परमाणु भट्टी परमाणु बम में किसका यूज करते हैं? नाभिकीय विखंडन यूज करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से क्या अर्धचालक है? सिल्वर है, तांबा है, कांच है, सिलिकॉन है। आपसे पूछा गया दोस्तों क्या अर्धचालक दोस्तों, सेमीकंडक्टर जो है वो कौन सा दोस्तों लिखना? आपके सिलिकॉन लिखना दोस्तों। सिलिकॉन दोस्तों छाप दोस्तों, सिलिकॉन हो गया दोस्तों आपके जर्मेनियम, जर्मेनियम है, जर्मेनियम दोस्तों, जर्मेनियम है, सिलिकॉन दोस्तों, ये दोनों क्या है? आपके सेमीकंडक्टर हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट इसका आंसर है, सिलिकॉन इसका एकदम ठीक आंसर, ठीक है। आगे देखिएगा, ये क्लास आपकी आज की क्लास हो गई है, थोड़े सवाल अच्छे लेवल के थे, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत भी आई हो, पर एक बार देखना, दो बार देखना, पक्के आपको सारे सवाल आपको पता लग जाएंगे क्यों मैंने ऐसा कहा था। कारण दोस्तों इसका इतना दोस्तों, फिजिक्स जो है ना उसके सवाल जो आता है वो सारे इसी प्रकार सवाल आते हैं दोस्तों। गलनांक अधिक होगा क्या होगा, पृष्ठ तनाव कम होगा क्या होगा, सारे सवाल इसी प्रकार आते हैं। ये सारे सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए सवाल थे जो मैं लेकर आया आज। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, आपको समझने के हिसाब से बड़ा मजा आया होगा। इस एपिसोड के अंदर बहुत सारी नई चीजें आपको सीखने को मिली होगी, ठीक है। बाकी दोस्तों ये एमपीपीएससी वालों के लिए मैं खुद, हमारी पूरी टीम आपके बीच में आ रही है 7 तारीख से 17 से 16 के बीच में इंदौर दोस्तों। हाँ, इंदौर यहाँ पर दोस्तों हम आपके बीच में आ रहे हैं। माता अहिल्या की दोस्तों भूमि जो है वहाँ पर आपके बीच में आ रहे हैं, इंदौर के अंदर है। 7 से 16 मई के बीच में है और एमसीक्यू बैच और मॉक टेस्ट आपके वहाँ हम आयोजित करने वाले हैं। ऊपर लिंक आपको दोस्तों मिलने वाला है, उसके लिए जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये QR कोड यहाँ पर दिया गया है। 10 दिन दोस्तों हम आपके बीच रहेंगे। 100 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क है आपका, पर आपसे वादा दोस्तों करता हूँ, आपसे वादा करता हूँ आपकी प्री की जो तैयारी है उसे मजबूत
मजबूत करने में हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट आपके लिए लगाने वाले हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों ये 7वां फेरा जो है, शादी में जरूर जरूर आना, क्या शादी में जरूर जरूर आना। आपका 7वां जो फेरा है सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, इसमें पॉलिटी के सवाल आपके सामने होने वाले हैं। इसके अलावा पॉलिटी दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों आपके छाप लेना दोस्तों, इसके अलावा जो आपके ये दोस्तों आपके जो इकोनॉमिक्स है इसके सवाल होने वाले हैं, और इंडिया ज्योग्राफी जो है इसके सवाल होने वाले हैं। ये फेरा लगभग 2 घंटे चलने वाला है, 2 घंटे चलेगा ये फेरा, इसलिए ताम झाम पूरे करके आना दोस्तों। आपकी विदाई करवा के जाऊंगा इसमें, ठीक है, आपकी विदाई करवा दूंगा इस फेरे के अंदर। 29 तारीख को शाम को 8 बजे ये फेरा आपका होने वाला है, ठीक है। ये करंट अफेयर दोस्तों क्लास आपके सामने है, ब्रह्मास्त्र क्लास आपके सामने दोस्तों। करंट अफेयर्स का जो ब्रह्मास्त्र है वो सुबह 28 अप्रैल को कल सुबह आने वाला है, इसके लिए तैयार रहना। सुबह 6 बजे आपको इस क्लास से जुड़ना है। बाकी करंट अफेयर्स जीके की दोस्तों आप जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, सुबह 6 बजे आप इस क्लास से जुड़ जाइएगा, ठीक है। बाकी ये पूरी क्लास थी आज आपकी, हमने हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया आपको समझाने के लिए दोस्तों। देखिए ऑफलाइन दोस्तों बैच जो उसमें बहुत टाइम होता है ना, उसमें प्रश्न तनाव को समझाने में बहुत टाइम दोस्तों चाहिए होता है आपको। सब चीज़ दोस्तों बहुत टाइम में समझाते हो आप, 50 घंटे में आप फिजिक्स पढ़ाते हो, पर यहाँ पर मेरे पास 1 घंटा होता है, उसमें मुझे फिजिक्स भी पढ़ानी है आपको, एनवायरनमेंट भी उसमें पढ़ानी है। तो सोचिए आप, समय कितना कम है मेरे पास, है ना। फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको समझा पाऊँ हर चीज़ को, क्या उसका कारण है वो आपको बता पाऊँ। बाकी दोस्तों कंटेंट बहुत सारा है मार्केट में ना, आप पागल हो जाओगे, पर कंटेंट खत्म नहीं होगा। यूट्यूब पर है, आप सर्च करोगे ना फिजिक्स से, आपको फिजिक्स यूट्यूब पर 10 घंटे में मिलने वाली है, 20 घंटे में मिलने वाली है, 1 घंटे में भी मिलने वाली है। आपको फिजिक्स यूट्यूब पर 10 मिनट में मिलने वाली है, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। आपको उसे चुनना है जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो। आपको किसी का भक्त नहीं बनना है, सब शामिल है इसमें, मैं भी शामिल हूँ, सब शामिल हैं। किसी का भक्त मत बनना, आपको उसे दोस्तों चुनना है जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो, जो आपको लक्ष्य तक पहुंचा पाए, जो आपको मंजिल तक पहुंचा पाए, जो आपके माँ बाप के सपनों को पूरा कर पाए। आपको उस व्यक्ति को चुनना है, आपको उस क्लास को चुनना है, आपको उस कोचिंग को चुनना है जो आपको लक्ष्य पर पहुंचा पाए। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश आपके लिए करने वाले हैं, आप भी पूरी कोशिश कीजिएगा अपनी तरफ से। अब कभी कभी आपको दोस्तों भी बोलना पड़ता है, कभी कभी आपको भाई साहब भी बोलना पड़ता है, कभी कभी सोना बाबू भी बोलना पड़ता है, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हो ना, इसलिए सब काम करने पड़ते हैं। हम भी हमारा काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम कीजिएगा। अच्छी लगे क्लास तो 2-3 बार पढ़ लीजिएगा क्लास को, पक्का आपको फ़ायदा होने वाला है। बाकी दुनिया चलती रहेगी, आप चाहते हो साथ चलना साथ चलिए, बाकी आप चाहते हो कमियां निकालना, कमियां निकालते रहिए। हर किसी इंसान में कमी है, मुझ में भी है, सब में है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को इस बात से। मैं भूल जाऊंगा यहाँ से बाहर निकलती आपने क्या बोला मेरे बारे में, मुझे मेरा कर्म याद रहेगा। आपको भी अपना कर्म याद करना है, बाकी किसी ने क्या बोला, कौन क्या सोचता है आपके बारे में, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऑल द बेस्ट, मिलता हूँ आपसे कल सुबह 6 बजे, फिर यहीं पर मुलाकात होने वाली है आप सभी के सामने। वही जोश वही जुनून आपके सामने होगा, तो ध्यान रखना। अच्छी लगी हो क्लास तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना क्लास कैसी लगी आपको, सवाल कैसे लगे आपको। जय हिंद, थैंक यू।